श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। उपलब्धुः उपलब्ध्यर्थत्वात् शुद्ध प्रज्ञान रूपस्य ब्रह्मणः उपाधिभूताः तद उपाधि। उसको बंद कर सकते हैं। हाँ, तद उपाधि जनित गुणनामधेयानि भवन्ति संज्ञानादीनि सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञप्ति मात्रस्य प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति न स्वतः साक्षात् तथा च उक्तम् प्राणन्येव प्राणो नाम भवति इत्यादि। वहाँ तक हम लोग देख रहे थे। प्राणन्येव प्राणो नाम भवति। प्राणन क्रिया करते वक्त उसको जो है प्राण नाम दिया गया है। तो प्राणन क्रियां कुर्वन् प्राणो नाम भवति इति अनेन प्राणवृत्ति उपाधिकम् आत्मनः प्राणनामवत्वम् उक्तम्। तो अभी क्या कर दिए यहाँ पर, प्राणन क्रिया जब आत्मा करते हैं तब आत्मा को क्या नाम हो जाता है, प्राण नाम। ठीक है, तो वो प्राण क्या है, उपाधि रूप भी हो जाती है। जो उपाधि है वही नाम से जो है उसको बताया जा रहा है। इसलिए घटपटादि उपाधि के कारण आत्मा भी घटपटादि नाम से जो है व्यवहार हो रहा है। इसी को हम लोग क्या पहले से समझ के आए हैं, प्रवृत्ति निमित्त भेद। ठीक है, यद्यपि संज्ञानादि नाम तत्र न उपाधित्वम् उक्तम् तथापि तुल्य न्यायतया एतेषामपि औपाधिकम् उक्तप्रायमिति भावः। तो संज्ञानादि को तो बताया नहीं है, फिर भी वो भी उपाधि रूप है क्योंकि तुल्य न्याय है। ये भी उपाधि है, वो भी उपाधि है, वैसा करके कर दिया है। तो ये तद उत्तम भवति। उसका तात्पर्य क्या है यहाँ पर अभी बता रहे हैं, ये मुख्य विषय है। तो तुल्य न्याय से हम लोग विज्ञानमय कोश को भी जो है पार कर दिए हैं। मतलब अन्नमय कोश इंद्रियादि का जो है रख के अन्नमय कोश को लिए है और वहाँ ही जो है व्यतिक्रम करके मनोमय कोश को पहले लिए है, बाद में प्राणमय कोश को लिए है, अभी सज्ञानम आज्ञानम करके विज्ञानम, तो उसको भी जो है यहाँ पर ले लिए है। ठीक है, अभी संज्ञानादि शब्दाः प्रकाशात्मक वस्तुवाचिनः। वो संज्ञानादि जो शब्द है वो उसका तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, प्रकाशात्मक वस्तु। उसका अर्थ वही है, प्रकाशात्मक वस्तु का ही, प्रकाशात्मक वस्तु ही उसका तात्पर्य है। नच, अभी प्रश्न पूछ रहा है, साक्षात अंतःकरण वृत्तीनां जडानां प्रकाशात्मकत्वं संभवति न च संभवति। ऐसा नहीं कह सकते हैं साक्षात अंतःकरण। अभी आप क्या कह रहे हैं, संज्ञानादि शब्दाः प्रकाशात्मक वस्तुवाचिनः कर दिया आपने। संज्ञानादि का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, प्रकाशात्मक वस्तु। तो ये क्या कह रहे हैं पूर्व पक्षी, अच्छा प्रश्न है ये। साक्षात अंतःकरण वृत्ति नाम जड़ानाम, अंतःकरण वृत्ति है जड़, हम लोग जानते हैं। तो उस वृत्ति जो है प्रकाशात्मक तो कैसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं संभव हो सकता है। न च संभवति इति, तो इति प्रकाशात्मक वस्तुनि अध्यासादेव तासां प्रकाशात्मकत्वम् इति कल्पयन्तः अधिष्ठानभूतम् अतिरिक्तं प्रकाशं गमयन्तः पर्यवसानगत्या प्रकाशात्मनः प्रज्ञानस्यैव नामधेयानि इति। ये सिद्धांति है। क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहो भाई। क्यों, प्रकाशात्मक वस्तुनि अध्यासाद एव। तो ये जो है छोटा बच्चा ये इंतजार कर रहा था, अभी तक यही इंतजार कर रहा था।
आपका आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश को यहां पर क्या कर दिए, कह दिए एक शब्द से, क्या कह दिए है, प्रकाशात्मक वस्तुनि अध्यासात् एव तासाम। ये सब क्या है, प्रकाशात्मक वस्तु में अध्यास के कारण, अविद्या के संबंध के कारण उसी समय जो है वो आनंदमय कोश हम लोग कहते हैं। तो उसी को अध्यास, अध्यास कहना कहा है यहाँ पर, और अविद्या के संबंध है। तो ये कैसा है, तो हम लोग ब्रह्मसूत्र में बार बार इस वाक्य को वहाँ ब्रह्मसूत्र से उठा के लेके आके बता रहा था, एक और बार उसको बता देता हूँ। एवं अहम प्रत्ययनम अशेष स्वप्रचार, हाँ ब्रह्मसूत्र का वाक्य है। एवं अहम प्रत्ययनम अशेष स्वप्रचार प्रसार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य तम च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेन अंतःकरणादिषु अध्यस्यति करके जो है यहाँ का सब जो है आत्मा को बाहर वृत्ति से प्रारंभ करके सब में अध्यास करते हैं और उसको जो है इसमें अध्यास करते हैं। तो दो प्रकार का वहाँ पर अध्यास देखे थे। तो वो अध्यस्यति बात वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अध्यास कर रहे हैं वो बताया बस। तो आगे ये मुख्य है, तम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिताः अविद्या इति मन्यन्ते। तमेतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिताः अविद्या इति मन्यन्ते। इस रूप से जो आपका वो अध्यासादेव, अध्यास ही अविद्या है, अविद्या ही अध्यास है, दो दो विषय नहीं है, उसके बीच में संबंध को जो है अध्यास नहीं कह रहे हैं। तो उसको कह के क्या है, प्रकाशात्म वस्तु में अध्यास के कारण ही तासाम कासाम अंतःकरणादिषु जो बताए थे यहाँ, वो सब प्रकाशात्मकत्वम इति, उसमें प्रकाशात्मत्व प्राप्त होता है। इसमें जो है अध्यास करने के कारण इतरेत्र अध्यासी तो बता रहे थे भाष्य में, तो इतरेत्र अध्यास के कारण ये जड़ जैसा है और वो जो है चेतन जैसा भी जो है वहाँ पर अनुभव में आ रहा है। कल्पयन्तः, और एक शब्द कल्पयन्तः, तो अधिष्ठानभूतम अतिरिक्तम प्रकाशम गमयन्तः। तो उसके कारण क्या हो जाता है, ये कल्पना करने के कारण, उसमें जो अध्यास करने के कारण क्या हो जाता है, अधिष्ठान से अतिरिक्त कोई प्रकाश को जो है वो लोग स्वीकार करके बैठ जाते हैं। गमयन्तः वो समझ लेते हैं, ठीक है। पर्यवसान गत्या, तो अंततो गत्वा क्या है, तो परिवसान किस में हो जाता है, प्रकाशात्मनः प्रज्ञानस्यैव नामधेयानि। इसलिए ये सब जो भी दिखाई दे रहा है विषय, वो सब क्या है, ये प्रज्ञान का ही नाम है। व्यवहार के लिए हम लोग जो है घटपट आदि कह देते हैं, मगर वो सब प्रज्ञान का ही नाम है, दूसरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अत्र संज्ञानादीनां अनित्यत्वेन जडानां वृत्तीनां प्रकाशात्मक वस्तुवाचक संज्ञानादि नामत्व अनुवत्तेः तद्व्यतिरिक्तः कश्चित् प्रकाश रूपो अस्ति इति उक्तम्। तस्चित् प्रकाश रूपो, वहाँ पर प्रकाशारूपो नहीं है, ठीक है। अत्र संज्ञानादीनां अनित्यत्वेन, संज्ञानादि क्या है, अनित्य है वृत्ति रूप से। तो जड़ानाम वृत्ति नाम, ये जड़ अनित्य जड़ वृत्ति है, उसमें प्रकाशात्मक वस्तुवाचक संज्ञानादि नामत्व अनुवत्ते है। तो उसको, वो वृत्ति को जो है संज्ञानादि नाम नहीं दे सकते, ये नया कुछ बता नहीं रहे हैं। पहले हम लोग जो देखे थे, ननु अंतःकरण वृत्ति नाम शब्द रूपत्व अभावात कथम प्रज्ञान नाम, ये जो बताए थे उसको वापस दूसरा ढंग से बता रहे हैं। तो अनुपपत्ति है, उसको वृत्ति को जो है संज्ञानादि नाम नहीं दे सकते हैं, इसीलिए तद व्यतिरिक्त है, उससे दूसरा कुछ कश्चित, वो भी दूसरा कुछ संज्ञान को छोड़ के आज्ञान को सब नाम दे दो, नहीं। वो क्यों, वो भी वृत्ति है, वो भी जड़ है, इसलिए वृत्ति, ठीक है, वृत्ति नहीं है, मैं वृत्ति को पकड़ूंगा नहीं, मैं जो है प्राण को ले लूंगा। ये सब प्राण को जो है नाम है, प्राण का नाम है, ये क्यों नहीं कह सकते हम लोग,
ऐसे भी तो हो सकता है, वृत्ति ही नहीं चाहिए आपको, मैं जो है प्राण को ले लूंगा, यदि इस प्रश्न है तो तुरंत क्या कह रहे हैं, उसके लिए विशेषण एक और दे रहे हैं, जड़ानाम और अनित्यत्वेन। वृत्ति सिर्फ नहीं है, वृत्ति नाम अनित्यत्वेन सिर्फ नहीं है, जड़ा नाम अनित्यत्वेन अपि। तो जड़ है, जो भी जड़ है वो सब अनित्य ही हो सकता है। अनित्य होने के कारण उससे व्यतिरिक्त कश्चित प्रकाश रूपो अस्ति इति उक्तम, उससे भिन्न कोई प्रकाश स्वरूप होना चाहिए, यही कहा है। ठीक है। तथा संज्ञानादि शब्द वाच्यत्वोक्त्या तत्प्रज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम इत्यत्र इव, वहाँ विज्ञानम प्रज्ञानम जो है कोष्ठ में होना चाहिए, विज्ञानम प्रज्ञानम इत्यत्र इव प्रज्ञता रूपा वृत्तिर न भवति इति उक्तम। नहीं तो पढ़ते पढ़ते क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तत्प्रज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम इत्यत्र इव, तो वहाँ समझ में नहीं आएगा, तो उसको जो है एक कोट्स में डाल दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। तथा तब क्या है, संज्ञानादि शब्द वाच्यत्व उक्त्या, संज्ञानादि शब्द का वाच्य रूप से इसको बताने के कारण तत्प्रज्ञानम, किसको बताए हैं, प्रज्ञानम कहा है, तो प्रकाशात्मक वस्तुवाचिनः कहा है। तो प्रज्ञान क्या है, विज्ञानम प्रज्ञानम इत्यत्र इव, विज्ञानम प्रज्ञानम, जो उसमें जो प्रज्ञान बताया है वह प्रज्ञता रूपी वृत्ति नहीं है, ये प्रज्ञान, वैसा प्रज्ञान ये प्रज्ञान नहीं है। नामशः दोनों समान है, फिर भी कार्यशः नहीं है, स्वरूपशः नहीं है, स्वरूपतः नहीं है, इति न भवति इति उक्तम। ठीक है। क्यों, तस्याः संज्ञादि वाच्यत्व अनुपपत्ते है। अरे कितना, मतलब आपको जो है दूसरा कुछ कहने का जरूरत नहीं, संज्ञानादि नामत्व अनुपत्ते है, संज्ञानादि नामत्व अनुपत्ते है, उसका जो है संज्ञानादि नाम नहीं हो सकता है, तो ये काफी है। मगर उत्तर भी दे रहे हैं, तद व्यतिरिक्त करके जो है उससे भिन्न कुछ करके जो है उसमें उत्तर दे दी है। और फिर एक और बार यहाँ पर भी संज्ञानादि वाच्यत्वोक्त्या तत्प्रज्ञान विज्ञान इत्यत्र प्रज्ञता वृत्तिर न भवति इति उक्तम करके उसमें भी स्पष्टता दे दी है, फिर भी संकोच कुछ किया बिना जो है स्पष्ट कर रहे हैं। और तस्याः संज्ञादि वाच्यत्व अनुपपत्ते है, उसको ये कहने का जरूरत ही नहीं है, दो बार कह चुके हैं पहले, फिर भी एक और बार जो है इसको दृढ़ करने के लिए, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है, ये द्वैत विषय में जो है हम लोगों का जो पकड़ है वो छूटता ही नहीं है, तो उसको जो है कितना बार बोले ये नहीं है वो, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, कहना पड़ रहा है उनको, पहला वहाँ पर, यहाँ पर 3 बार। तो इसलिए जो है संज्ञानादि वाच्यत्व अनुपत्ति, वो संज्ञानादि वाच्य का योग्य ही नहीं हो सकता है। ठीक है। तथा संज्ञानादीनि सर्वाणि एकस्य प्रज्ञस्य नामानि इति उक्त्या च तत्प्रज्ञानम एकम सर्ववृत्ति अनुगतम इति उक्तम। तद बढ़िया है, तत्संज्ञानादीनि, अभी जो संज्ञानादि जो 16 जो गिनाए थे वो 16 सब क्या है, सर्वाणि, वो सब क्या है, एकस्य प्रज्ञानस्य नामानि, एक ही प्रज्ञान का नाम है, एकस्य प्रज्ञानस्य एव नामानि, एक ही प्रज्ञान का ही नाम है, वहां पर एव जो है समझ लेना चाहिए। इति उक्त्या च, ऐसा कहने के कारण क्या हो गया है, तत्प्रज्ञानम, वो जो प्रज्ञान कितना है, हाँ ये सब एक ही प्रज्ञान का नाम है, इसलिए तत्प्रज्ञानम एकम। यहां पर कोई संशय है क्या, पहले जो वाक्य बताए थे संज्ञानादि सर्वाणि एकस्य प्रज्ञानस्य, एकस्य प्रज्ञानस्य, वहां स्पष्ट कर दिया एक ही प्रज्ञान का ये सब नाम है, फिर भी क्या कह रहे हैं, तत्प्रज्ञानम एकम, वो प्रज्ञान एक है, तो ये सब नाम क्या है, वृत्ति है, संज्ञानादि सब वृत्ति है, तो उस वृत्ति में सब अनुगतम, वो वृत्ति में अनुगत है, क्या है, ये प्रज्ञा। ठीक है। तब ठीक है, इसमें एक संशय है, संज्ञान एक प्रकार का प्रज्ञा, आज्ञान एक प्रकार का प्रज्ञा, ऐसा बहुत से प्रज्ञा क्यों ना हो सकते, क्योंकि हमारा अनुभव क्या है, मैं एक जीव हूं, आप एक जीव है, जीवन नानात्व तो हमारा अनुभव है, तो जैसा जीवन नानात्व, वृत्ति नानात्व, वृत्ति नानात्व में भी जो है हर एक वृत्ति में भेद,
वृत्ति का भेद मतलब वो भी एक जीव का स्वरूप जैसा, मैं भी भिन्न हूं, आप भी भिन्न हैं, जैसा वहां वृत्ति को भिन्न रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो जीवनाना तो आप स्वीकार कर रहे ही तात्पर्य हो जाता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, तद अनेकत्वे, वो अनेक हो गया तो तद वृत्तिगतानां प्रज्ञानानां तत्तत् नामकत्वेन सर्वनामकत्व अनुपत्तेः। तब क्या हो जाएगा, मेरा आत्मा और आपका आत्मा अलग अलग है, तो आत्मा कह के मैं भी पुकार नहीं सकता हूं, आप भी नहीं है, अहम करके मैं भी नहीं कह सकता हूं, आप भी नहीं कह सकते। यहां पर एक सामान्य शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं, सर्वसामान्य एक शब्द आत्मा, अहम इत्यादि, वो सब में प्रवृत्ति नहीं हो सकता है। तो हमेशा जो है अपना नाम से, जो अपना परिचय से जुड़ा हुआ ही वो हो सकता है। जैसा यहाँ पर संज्ञान प्रज्ञा, आज्ञान प्रज्ञा इत्यादि हर एक में वही कह रहे क्या है, तद्द नामकत्वेन, वो उस नाम से जो है भिन्न होने के कारण सर्वनामकत्व अनुभवते है, वो सब उसी का नाम है, ये नहीं कह सकते हैं। एक को ही सब नाम जो दे रहे हैं वो नहीं बन सकता है। सर्वनामकत्व मतलब सर्वनामधेयानि जो बताए थे वो सब नाम इस एक प्रज्ञा को नहीं बन सकता है। ठीक है, प्रज्ञानस्य इति एकवचन अनुपत्तेश्च दृढ़ एक हेतु, ये जो है आप तर्कशः बता रहे हैं, नहीं, तर्कशः जो है शास्त्र में जो बताया गया उसी को बता रहे हैं। शास्त्र में क्या बताया है, प्रज्ञानस्य नामधेयानि, प्रज्ञानस्य, तो षष्ठी एक वचन प्रयोग किया है, इसलिए एक वचन भी अनुपत्ति हो नहीं होगा। यहाँ पर सामान्य क्या है, एक वचन छांदस प्रयोग ऐसा करके हम लोग एस्केप करेंगे। नॉर्मली जो है इसको हमारा मतलब इसको भिन्न रूप में जो है सिद्ध करने वाला, अभी आप जो है ऐसा हिला रहे हैं सिर को, अभी आप जो है द्वैती है, तब इस वाक्य को कैसा आप सिद्ध करेंगे। प्रज्ञानस्य इति छांदसम करके ही बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका मत सिद्ध नहीं होगा नहीं तो यहाँ पर स्पष्ट श्रुति में जो बताए, यहाँ पर कोई कीचादानी नहीं, तत्त्वमसि मतलब तत् त्वम असि ही है, तस्य त्वमसि नहीं है, तस्मात् त्वमसि, तस्मिन् त्वमसि इत्यादि कुछ नहीं है। तो वैसा ही यहाँ पर भी जो है सीधा सीधा शास्त्र में जो बताया उसको खींच के बताने का जरूरत नहीं है। प्रज्ञानस्य एक वचन है तो वो एक वचन वहाँ पर नहीं बन सकता है। आता है येन वा पश्यति इत्यादिना नामधेयानि भवन्ति इति अन्तेन सर्वकरण तद्वृत्ति व्यतिरिक्तः स्वप्रकाशात्मकः सर्वसाक्षी सर्ववृत्ति अनुगतः एक ए आत्मा शोधितः। तो क्या कह रहे हैं, आता है ये नवा पश्यति, यहाँ से प्रारंभ करके नामधेयानि भवन्ति, यहाँ तक जो भी हम लोग विचार किए थे वो क्या है, सर्वकरण तद्वृत्ति, सर्वकरण और उसका वृत्ति, उससे व्यतिरिक्त, उससे भिन्न, स्वप्रकाशात्मक है, स्वप्रकाश स्वरूप, स्वप्रकाशात्मक मतलब स्वप्रकाश स्वरूप, सर्वसाक्षी, सर्वसाक्षी और सर्ववृत्ति अनुगत, वो एक ही है। तो यहाँ पर सर्ववृत्ति सर्वसाक्षी ये सब जो है, ये हमें जो अनुभव हो रहा है उस सर्व को स्वीकार करके बताया जा रहा है। यहाँ सर्व नामक कुछ भी नहीं है। तो इसको जो है आगे फिर एक और बार सिद्ध करेंगे। इति एक एव आत्मा शोधित है। अभी हमें जो है वो जो त्वम पदार्थ वो शोधित हो चुका है। त्वम पदार्थ को हम लोग कैसा शोधन किए थे, इसको जो है अन्नमय से पृथक करके, प्राणमय से पृथक करके, मनोमय से पृथक करके, आनंदमय विज्ञानमय से पृथक करके, आनंदमय से पृथक करके ये हो गया है। अभी क्या बाकी बचा है, पारिशेष्यात जो प्रारंभ कर किए थे, पारिशेष्यात हमको क्या प्राप्त किया है, प्राप्त हुआ है आत्मा, स्वप्रकाश आत्मा, आत्मा प्राप्त हो गया है। तो ब्रह्मज्ञान हो गया।
क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये तत्व पदार्थ तो सिद्ध हो गया ना। एक आत्मा शोधित है, एक आत्मा शोधित है, वही बोल रहा हूं। एक आत्मा तो शोधन हो गया ना, त्वम पदार्थ तो शोधन हो गया है। अभी आप ब्रह्मज्ञानी बने कि नहीं बने? क्यों नहीं बने, प्रश्न वही है। तो आप क्या उत्तर दे रहे थे मुझे? ये किसका सिद्धांत हुआ है? भूल गए ना। तो अभी जो है सांख्य योगियों का सिद्धांत यहां पर है, सांख्य योगियों का सिद्धांत यहां पर है। इस कारण से हम स्वीकार नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते हैं। तो अभी 2 बार मैंने याद किया, हम वेदांतियों का प्रवृत्ति, वेदांतियों का प्रवृत्ति क्या है, एक और बार देख लीजिए, तब इसको जो है समझ लीजिए। तो अत्र संज्ञानादीनाम इत्यन्ते संज्ञानादीनाम अनित्यत्वेन जडानां वृत्तीनां प्रकाशात्मक वस्तुवाचक संज्ञानादीनाम आत्मत्व अनुपपत्तेः। तो अनुपपत्तेः आप क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी रुकिए, वहां आगे नहीं जाइए। अभी अनुपपत्ते, अभी क्या ये जो है एक एव आत्मा शोधितः हो गया है। तो आप क्या कह रहे हैं? ये नहीं है। क्यों? ये जो है सांख्य का सिद्धांत है, योगी का सिद्धांत है। तो अनुपपत्ते है बात है वो। तो आपको जो है अनुपपत्ति मात्र नहीं कहना चाहिए, तद व्यतिरिक्त क्या है यहां पर, उससे भिन्न सांख्य सिद्धांत और योग का सिद्धांत क्या है? त्वम पदार्थ मात्र को शोधन कर लेते हैं, त्वम पदार्थ को मात्र वो समझते हैं, तत्पदार्थ को नहीं समझते हैं। तत्पदार्थ को मात्र समझने से भी जो है कोई प्रयोजन नहीं है। पहला हमारा प्रतिज्ञा वाक्य क्या थी? वेदांत में हम किस लिए प्रवृत्ति कर रहे हैं? प्रत्येक ब्रह्म ऐक्य के लिए। आप अलग से ब्रह्म को सिद्ध करो, कोई फायदा नहीं है। अलग से जो है आत्मा का सिद्ध करो, कोई फायदा नहीं है। जब तक इसका ऐक्य अनुसंधान नहीं हुआ है, तब तक ब्रह्म ज्ञान, वो जो ज्ञान निष्ठा और जो जीवन मुक्ति इत्यादि कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं बनता। तो इसीलिए आगे जो है मंत्र को प्रारंभ करना पड़ रहा है। नहीं तो जो है यहां पर शोधन तो हो गया है, शोधन होने के बाद तुरंत जो है फलश्रुति कहना चाहिए, फलश्रुति नहीं कह रहे। इसलिए क्या है? एष ब्रह्म एष इंद्र एष प्रजापतिर् एते सर्वे देवाः इमानि च पंचमहाभूतानि पृथिवी वायुराकाशो च इतराणि च अंडजानि च जारुजानि च श्वेतजानि च उद्भिज्जानि च अश्वाः गावः पुरुषास्तिनो यत्किञ्च इदं प्राणी जंगमं च पतत्री च यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म। तो यही क्या है? यही जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, किसके भी बारे में बात कर रहे हैं, अभी स्पष्टता नहीं है। येष यहाँ पर जो बता रहे, येष किसको बता रहे हैं? ये जो हम लोग यहाँ पर विचार कर रहे हैं, किसके बारे में विचार कर रहे हैं? उपासना किसके ऊपर करना चाहिए? तो येष तत् उपास्य स्वरूप जो है वो क्या है? ब्रह्म। यही इंद्र है, देवताओं का राजा है। तो देवराजा यहाँ पर शब्दशः कह रहे इंद्र। यही प्रजापति, ये ते सर्वे। हम लोग जो है सामान्य वेदांत जब पढ़ाते वक्त जो है हम लोग एक प्रयोग करते हैं, प्रजापति और हिरण्यगर्भ, इसमें जो है कभी भेद नहीं देखते हैं। प्रजापति को और हिरण्यगर्भ को जो है अभेद रूप में हम लोग, जैसा अधिष्ठान और आधार को जो है इधर का उधर उधर का इधर कर देते हैं, वैसा जो है यहाँ पर हिरण्यगर्भ का प्रजापति रूप में, प्रजापति का हिरण्यगर्भ रूप में जो है हम लोग कह देते हैं। तो उसको जो है यहाँ पर स्पष्ट कर देंगे। सर्वे देवाः, ये सब, ये थे सर्वे देवा, और जो भी नाम गिना नहीं है वो सब, और इतना नहीं है। इमानि च पंचमहाभूतानि, ये सब पंचमहाभूत, पृथ्वी
पंचमहाभूतानि कहने के बाद पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो, ज्योतिषी, ये पंचमहाभूत को जो है गिन रहे हैं। और ये तानि इमानि च क्षुद्र मिश्राणि इव बीजानि, और क्षुद्र मिश्राणि इव बीजानि, क्षुद्र मिश्र इव सर्पादिनी कह रहे हैं वहाँ पर, तो वैसा। और उसका जो है जो बीज, उसका जो है आगे बढ़ने का जो स्वभाव, वीर्य। इतरानि च इतरानि, और जी अन्य भी है, क्या है? अंडजानी, अंड से उत्पन्न होने वाला, जैसा सर्प। जारुजानी, जरा से जो है उत्पन्न होने वाला, जैसा सर्प। वो मैं जो है बहुत सर्प देखा बोल के बताया था ना, तो बहुत सर्प को देखा और बहुत सर्प को बारे में बहुत जाना मैंने। तो उसके कारण जो है एक बात समझ में आया, अंडज सिर्फ नहीं है, सांप जरायु भी है। सीधा सीधा जो है सांप बच्चा ही पैदा कर देता है। मुझे भी मालूम नहीं था, इतना सांप देखने के बाद, उसके बारे में जो है समझने के बाद जो है समझ में आया, कुछ सांप जो है उसमें जरायु भी है। ठीक है, तो ये बताने के लिए 2 बार जो है मैंने सांप को नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सांप के लिए होगा कि नहीं, हम जो है जो भी जरायु, हम भी तो जरायु जो ही तो है, तो मैं उदाहरण मतलब सांप को जो है समझाने के लिए बताया था, बस उतना ही। तो अंडा जानी, क्योंकि ये जानकारी नहीं है, हम सब सांप जो है अंडा ही देता है यही हम लोग समझते हैं, नहीं है वो। तो पृथ्वी जारु जानी च, तो जरायु, ठीक है। श्वेत जानी च, श्वेत से जो उत्पन्न होने वाला है, मच्छी मतलब बिच्छू इत्यादि, कटमल, बिच्छू इत्यादि सब। उद्भिद जानी, जो जमीन फाड़ के आने वाले, अश्वाहा, गावाहा, अश्व, गाय, पुरुष, हस्ती, यत्किंच इदम। तो ये सब जो है गिन के देखा है श्रुति के बाद, अरे जो भी देख रहे हो वो सब यत्किंच इदम, ये मुख्य शब्द है, यत्किंच इदम। ठीक है, प्राणी, यत्किंच इदम प्राणी, जो भी प्राणी, ठीक है। जंगमम, जंगमम मतलब जो पैर से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाने वाले। पतत्री, वो ऊपर से आकाश से गिरने वाला पक्षी लोग। यच्च स्थावरम, जो यहाँ से वहाँ जाने वाला नहीं है, वैसा स्थावर पेड़ पौधा। सर्वम तत्प्रज्ञा नेत्रम, वो सब जो है प्रज्ञा नेत्रम, बहुत बढ़िया शब्द है, प्रज्ञा नेत्रम। प्रज्ञा ही जो है उसका स्वभाव है, प्रज्ञा से ही जो है, प्रज्ञा के कारण ही, प्रज्ञान के कारण ही जो है वो नयन हो रहा है, उसका सत्ता प्रदन हो रहा है, तो वही देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन वस्तु है? आत्मा के बारे में कहते वक्त वही कहे हैं, आत्मा क्या है? सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है। एक ही साथ जो है सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसा हो सकता है? एक ही समय में 2 विरोध वस्तु है, तो या तो हम भ्रम में पड़े हैं, या तो जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं वो है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये जो है बड़ा के बड़ा और छोटा से छोटा, ये कैसा बन सकता है? तब वो जो बड़ा जो भी कह रहे हैं आकाश, उसका सत्ता, उसका जो है जगह देने वाले कारण जो है, वह सत्ता देने के कारण वह उससे भी बड़ा होना चाहिए। और छोटा से छोटा जो अणु है उसमें भी वह रहता है, इसलिए वो उससे भी छोटा है। तो ऐसा करके जो हम लोग देख रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं? प्रज्ञा नेत्रम। उसमें जो भी सत्ता अवस्था है वो सब इसके कारण ही, इसलिए प्रज्ञा नेत्रम। और प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम, उसका अस्तित्व भी जो है प्रज्ञा से ही हो रहा है। मतलब अंततो गत्वा, कहाँ पर ये सब जो है, यहाँ कहाँ से ये सब उत्पन्न होने वाला है? प्रज्ञा से ही। और प्रज्ञा नेत्र, प्रज्ञा प्रतिष्ठितम, जिसमें लय होता है, क्योंकि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विशन्ति, उसको जो है यहाँ पर समावेश करके दिखाना पड़ता है। तो इसलिए क्योंकि तद ब्रह्म तद विजिज्ञासितव्य करके श्रुति स्पष्ट कह रही है, तो इसलिए यहाँ पर उसमें कोई गुंजाइश नहीं दे रहे हैं। प्रज्ञा ने प्रतिष्ठितम, प्रज्ञा नेत्र है, प्रज्ञा प्रतिष्ठा। लोक है, ये लोक जो है प्रज्ञा ने प्रतिष्ठितम लोक है, प्रज्ञा नेत्रो लोक है, प्रज्ञा प्रतिष्ठा लोक है करके जो है सब
इसी के आधार पर जो है चलता है। इसमें से ही उत्पन्न होता है, इसी में स्थित होता है, इसी में लय प्राप्त कर जाता है। वो क्या है? वो प्रज्ञानम ब्रह्म। और हम जो है आत्मा करके जो एवं आत्मा शोधित है तो करके हम लोग पूर्व श्लोक में किए हैं। अभी यहाँ वो प्रज्ञान ही ब्रह्म है। भाई एक ही बात जो है बचा है, उसका दोनों को जो संबंध करके एक ही है, दोनों बताना है। दीपिका तत् एवं कोयम आत्मा इति एतस्मिन् त्वं पदार्थ विचारे निरुपाधिकं साक्षी चैतन्यं प्रज्ञान शब्दाभिधेयम आत्मा इति निर्णयो अभिहितः। तो ऐसा जो है हम लोग जो विचार कर रहे थे उसमें क्या है, कोयम आत्मा, ये प्रश्न था। तो उसमें क्या है, ये तस्मिन् त्वं पदार्थ विचारे, ये जो है त्वं पदार्थ का विचार है। उसमें हम लोग क्या बात सिद्ध किए थे? हाँ 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 हाँ, वो पेज नंबर बताया इन्होंने 25 में, दीपिका में जो है 25 पृष्ठ है। 25 पृष्ठ में वो जो पहला पैरा जो खत्म हो जाता है उसमें वह तदेवम करके 25वां पृष्ठ है आपके पास। हाँ, तदेवम, वहाँ पर तदेवम कोयम आत्मा इति एतस्मिन् त्वं पदार्थ विचारे। कोयम आत्मा करके हम यहाँ पर क्या किए थे? त्वं पद का विचार किए थे। उसमें निरुपाधिकम साक्षी चैतन्यम प्रज्ञा शब्द अभिधेयम आत्मा इति निर्णयो अभिहितः है। उस विचार से हम लोग का निष्कर्ष क्या निकाला? तो निरुपाधिक, उपाधि रहित, जो भी उपाधि था उसको तो सब निकाल दिया हम लोग। तो उपाधि रहित साक्षी चैतन्य, उसका सब आधारभूत जो चैतन्य, प्रज्ञान शब्द अभिधेयम, जिसको जो है प्रज्ञान शब्द से कहा जाता है, ब आत्मा इति, वही आत्मा है। ऐसा जो है निर्णयो अभिहित है, ये निर्णय जो है बताया गया है। बढ़िया है। अथ अभी कतरः स आत्मा इति एतस्मिन् तत्पदार्थ विचारे, ये कौन सा आत्मा है, इसमें दोनों में कौन आत्मा है? तो उस तत्पदार्थ में, क्योंकि वहां पर जो है हम लोग देखे थे सिर से जो जा रहा है, पैर से जा रहा है इत्यादि विचार, तो इसलिए निर्णयम दर्शयति, उसको निर्णय कर रहे हैं। येष ब्रह्म येष इत्यादि तत्प्रज्ञा नेत्रमिति, प्रज्ञानम ब्रह्म, उसको जो है एक अलग से कर रहे हैं, प्रज्ञा प्रतिष्ठा आगे से ले रहे हैं। ठीक है। ब्रह्मादि स्थावरांतम यद जगत अस्ति तत्सर्वं प्रज्ञानेत्रम, येष से जो है स्थावर तक एक एक पद का जो है कोई प्रयोजन नहीं है, तो क्या कर दिए है? ब्रह्मादि स्थावरांतम, हम प्रयोग करते हैं वही ब्रह्मादि स्थावरांतम, कहाँ से? यहाँ से ही है। ब्रह्मादि स्थावरांतम, ब्रह्मादि स्थावरांतम, ब्रह्मादि पिपीलिकांत कहते हैं, यहाँ से ही वो बता रहे हैं ब्रह्म से लेके स्थावर तक जो भी है वो जो यद जगत अस्ति, जो जगत दिखाई दे रहा है, तत्सर्वम प्रज्ञा नेत्रम, वो सब जो है प्रज्ञा नेत्र है। प्रज्ञा नेत्र शब्द ऐसे ही रहने दीजिए। निरुपाधिकत्वेन प्रकृष्टा ज्ञप्ति ही प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब क्या है? प्रज्ञा नेत्र तो कह दिए, ये सब प्रज्ञा नेत्र ही है कह दिए। ये प्रज्ञा नेत्र क्या है? पहले प्रज्ञा क्या है समझना है, उसके बाद नेत्र क्या है समझना है। प्रज्ञा क्या है? निरुपाधिकत्वेन प्रकृष्टा ज्ञप्ति ही। पहले क्या बताए थे? प्रकृष्टा ज्ञप्ति ही। प्रज्ञान शब्द का अर्थ क्या बताए? प्रज्ञप्ति ही, मतलब प्रकृष्टा ज्ञप्ति ही, प्रज्ञता, ये 3 शब्द प्रयोग किए थे वो प्रज्ञान का, वृत्ति रूप प्रज्ञान का। तो वृत्ति रूपत्वात् वो क्या हो गया? उपाधि सहित। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? उससे भेद कर रहे हैं, वही प्रज्ञप्ति है मगर निरुपाधिकत्वेन प्रकृष्टा ज्ञप्ति ही, ये भेद है। वो प्रज्ञान और ये प्रज्ञान में भेद क्या है? वो उपाधि है, ये निरुपाधिक है, उपाधि का संबंध ही नहीं है। सही है। तो इसलिए, और ये प्रज्ञा शब्द का तात्पर्य है। नेत्र क्या है? नीयते सर्वं जगत अनेन इति सृष्टि स्थिति प्रलय व्यवहाराणां मूल कारणम नेत्रम।
नीयते अनेन इति, ऐसा तृतीया करके क्या कर दिए, जिसके द्वारा नयन किया जाता है। ये सब किसके बारे में बता रहे हैं, तो उसमें जो है संशय ही नहीं है, जगत नीयते जगत अनेन इति, इसके द्वारा जगत जो है नयन किया जा रहा है। जगत मतलब जगत का जो भी व्यवहार, जगत का व्यवहार मतलब आने जाने लेना देना, ये सब व्यवहार नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय व्यवहारानाम, मतलब उसको कह दिया तो आप जो भी व्यवहार यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सबको वहाँ पर घटा सकते हैं, सब उसी में सम्मिलित उसी में समावेश हो सकता है। तो इसलिए सृष्टि स्थिति प्रलय व्यवहाराणाम मूल कारणम, नेत्रम मतलब क्या है, सृष्टि स्थिति प्रलय व्यवहाराणाम, नीयते यहाँ पर व्यवहार का जो है अर्थ है, नीयते मतलब व्यवहार, व्यवह्रियते, तो जिसके कारण व्यवहार सब हो रहा है, कौन सा व्यवहार, सृष्टि स्थिति लय का व्यवहार, उसका सब मूल कारण जो है वो क्या है, नेत्रम। प्रज्ञा मतलब निरुपाधिक ज्ञान, और नेत्रम मतलब व्यवहार, ठीक है। तो प्रज्ञा एव नेत्रम यस्य जगतः तत् प्रज्ञा नेत्रम, ये ज्ञान ही जो है, ये ब्रह्म ही जिसका जो है आधार कारण है, मूल कारण है, तो वही क्या है, प्रज्ञा नेत्र। ब्रह्म ही मूल कारण है जिसका वो प्रज्ञा नेत्र, सिंपल। आशेष जगतो मूल कारणभूतं यत् चैतन्यं तदेव कतरः स आत्मा इति अस्मिन् तत्पदार्थ विचारे मुख्य आत्मत्वेन निर्णेतव्यमिति तात्पर्यार्थः। तो यहाँ पर तात्पर्य क्या है, कतरः स आत्मा, प्रश्न पूछे थे, तो उसका तात्पर्य क्या बता रहे हैं, आशेष जगतः, ये पूर्ण जगत का, ये ब्रह्मादि स्थावरांतम कह दिए हैं, तो इसमें जो भी है वो सब जगत ही है, तो मूल कारणम। इसलिए जगत शब्द का हम लोग व्युत्पत्ति कैसा करते हैं, जायते गच्छति इति, उत्पन्न भी होता है और विनाश भी हो जाता है। जो भी उत्पत्ति विनाशशील है, जो भी साध्य साधन स्वरूप है, वो सब जगत ही है। तो इसलिए मूल कारणभूतम यत् चैतन्य, इसका सब मूल कारणभूत जो चैतन्य है, तदेव वही जो है, कतरः स आत्मा, कतरः स आत्मा। इस प्रश्न से, एतस्मिन्, इस प्रश्न से किसका विचार कर रहे हैं, तत्पदार्थ विचारे, वो तत्पदार्थ का विचार में जो है मुख्य आत्मत्वेन निर्णेतव्यम्, वो तत्पदार्थ का विचार का जो फल रूपी जो आत्मा है, वो मुख्य आत्मा यहाँ पर वही निर्णय करना है, यही तात्पर्य है, उसी को निर्णय करना है, वही यहाँ पर तात्पर्य है, ठीक है। एष ब्रह्म इति अनेन पुल्लिंग ब्रह्म शब्देन हिरण्यगर्भः समवर्तता, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे इत्यादि शास्त्र प्रसिद्धः प्रथम शरीरी विवक्षितः। तो यहाँ पर ब्रह्म, यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द है। हम लोगों को जो है ये इसके बारे में जो है कुछ अधिक जानकारी जिनका नहीं है, तो वो जो है यहाँ पर थोड़ा, एक बार मुझे एक महात्मा पूछे थे जो शैव सिद्धांत में बहुत ही बड़ा, वो भी दक्षिण शैव सिद्धांत में जो है बहुत ही बड़ा विद्वान थे, अभी नहीं रहे, तो एक मेरा चेला का दिमाग भी खराब कर दिया उन्होंने इसके कारण। तो वो क्या है, मुझे एक बार प्रश्न पूछे थे, वो जो ब्रह्म आप बात कर रहे हैं, वो ब्रह्म क्या, नपुंसकलिंगी या पुल्लिंगी या स्त्रीलिंग? बोला ब्रह्म नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग कहाँ से हो सकता है? रहे बात पुल्लिंग का, पुल्लिंग जो है वो पुरुष है, हमारा ब्रह्म तो निष्क्रिय है, तो उतना ही काफ़ी है वो नपुंसकलिंग सिद्ध करने के लिए। मैं जो है उसमें दूसरा कुछ कह नहीं रहा हूँ, व्यवहार जो प्रवृत्ति है उसी से सिद्ध हो जाएगा, वो नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग ही जो है हमारा ब्रह्म। तो पुल्लिंग शब्द से ब्रह्म यदि कहेंगे तो वो ब्रह्मा जी। तो इसलिए जो है क्या कह रहे हैं, येष ब्रह्म इति अनेन पुल्लिंग ब्रह्म शब्देन, ये जो पुल्लिंग ब्रह्म शब्द है इसके द्वारा हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, ये जो मंत्र है हिरण्यगर्भ सर्वमाता जो करते हैं, तो इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध है,
तो अग्रे संवर्तत कह हिरण्यगर्भः, उस शास्त्र में जो कहा गया है प्रथम शरीरी, प्रथम शरीर वाला वही है, उस ब्रह्मा को ही यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। ठीक है, विवक्षित है। तस्य शास्त्र प्रसिद्धिम द्योतयितुम ये तत् शब्द है, येष ब्रह्म। येष ब्रह्म कहने का अर्थ क्या है? कहाँ है ब्रह्म? येष, तो येष मतलब ये प्रसिद्ध है शास्त्र में, उसी को येष करके द्योतित कर रहे हैं। इंद्रो देवराज, इंद्र मतलब कौन है? देवराज, देवताओं का राजा है। प्रजापति ही, प्रजापति ही, प्रजापति मतलब पूर्वोक्त इंद्रिय तत् अभिमानी देवतात्मको विराट देह है। यहाँ पर क्या है? प्रजापति मतलब पूर्वोक्त जो पहले कहा गया इंद्रिय और उसका अभिमानी जो देवता है, वो उस स्वरूप विराट, विराट देह समष्टि स्वरूप को बता रहे हैं। आगे जो है और स्पष्ट आपको जो है भाष्य में कह कर देंगे इसको। सर्वे देवाः, सर्वे देवाः, सर्वे देवा मतलब अग्नि वायु आदि है, अग्नि वायु इत्यादि सब देवता है। और पृथिव्यादीनि पंचमहाभूतानि प्रसिद्धानि, इसके लिए कोई व्याख्या करने का जरूरत नहीं, पंचमहाभूत मतलब पृथिव्यादि ही है तो प्रसिद्ध है। इमानि पंचमहाभूतानि इति एतस्य वाक्यस्य पृथ्वी इति आरभ्य एतानि इति अंतम विवरणम। इमानि पंचमहाभूतानि, ये जो पंचमहाभूत है कौन कौन से है? पृथ्वी इत्यादि से लेके वहाँ पर आरभ्य एतानि इति, यहाँ तक जो है ये जो बता रहे हैं वहाँ पर वो उसी का वो वाक्य श्रुति स्वयं जो है इमानि पंचमहाभूतानि करके आप पंचमहाभूत में किसको लेंगे बोल के संशय हो गया तो यही है बोल के श्रुति स्वयं विवरण कर देती है। इमानि च अन्यानि, और इतना ही है क्या? नहीं नहीं नहीं, अन्यानि क्षुद्रैहि, क्षुद्रैहि मतलब अल्पकैहि, अल्पकैहि मतलब माशक पिपीलिकादि देहैहि मिश्राणि। तो ये जो छोटा छोटा जो है मच्छी पिपीलिका इत्यादि जो है वो सब क्या है? क्षुद्र देह बताया गया है, उसी को क्षुद्र देह, अल्प देह, वो सब कोई बात का नहीं, मतलब एक दिन का जो है जीवन है उसका। इव शब्दो अनर्थक है, इव वहाँ पर प्रयोग किया है इव, तो यहाँ पर जो हम लोग वेदांत में प्राय पहला पाठ किया है इव का, बताया था ना, वैसा इव जो है ये सब इव सत्य में नहीं है, प्रज्ञा नेत्र नहीं है, प्रज्ञा नेत्र इव ऐसा अर्थ नहीं लगाना है। तो इसलिए तुरंत क्या कर दिए? इव यहाँ अनर्थ को निपाता है, ये अनर्थक निपात, निपात शब्द है, ये अनर्थक शब्द है, यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है इसका। बीजानि कारणानि, बीजानि मतलब कारणानि, मनुष्यादि पिपीलिकान्ताः सर्वे देहाः स्वयं पंचभूतकार्याः सन्तः सजातीय देहांतर हेतुत्वेन बीज शब्द अभिधेयः। बीज समझिए, शास्त्र में ये प्रश्न ही नहीं हो सकता है, श्रुति कह रही है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। श्रुति का जो है पर्यनोक्त या नियोक्तुम जो है अशक्य है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर उसका तात्पर्य निकालते वक्त हमारा योग्य शब्द नहीं है, इसलिए अनर्थक कह दिया है। हम यहाँ पर जो व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस सब सृष्टि का आधार रूपेण करने का तात्पर्य है, इसलिए यहाँ पर इव शब्द को अनर्थ कह दी है। यदि हम लोगों को जो है सीधा सीधा इव को यूज़ करना है तो ये सब जो भी देख रहे हैं वो कुछ है ही नहीं है, सीधा आपको बता रहा है। तो प्रज्ञा नेत्रम इत्यादि बिल्डअप करने का जरूरत नहीं है। और वो भी क्या है, वो जो मच्छी मशक इत्यादि जो है, वो जो सांप इत्यादि है, और ये जो उद्भिज इत्यादि है, ये सब एक एक को गिलने का जरूरत ही नहीं है। सृष्टि इव करके जो है उसको ये एक ही शब्द में श्रुति निराकरण कर सकती है। जगत को इव, जगत इव, जगती नहीं है वहाँ पर, वो एक ही शब्द में कह सकते हैं। मगर इतना जो है विषय बताया है, तो ये सब विषय क्या है समझ लीजिए एक बात। ये जो चश्मा है मेरा, ये जो चश्मा है मेरा, इसमें कोई संशय है आपको? नहीं। क्यों? ये चश्मा है और ये मेरा भी है, तो मुझे
अनुभव हो रहा है मेरा चश्मा है बोल के, और आप लोगों को भी ये अनुभव हो रहा है मेरा चश्मा बोल के। तो इसलिए जो है ये जो मेरा चश्मा है, मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ, ये एक आपका अनुभव को स्वीकार करके, यहाँ पर कोई चश्मा ही नहीं है, मैं पकड़ के यहाँ पर अभी ये जो चश्मा है मेरा, यदि यदि ऐसा कहूँगा तो पूछूंगा कहाँ है चश्मा? आप प्रश्न पूछेंगे, जरूर तार्किक है, आप बिल्कुल पूछेंगे। तो इसलिए ये चश्मा कहाँ पर है प्रश्न पूछेंगे, वही सही प्रश्न है। तो श्रुति जो है, ये जो भी सृष्टि है वो सब कुछ हुआ ही नहीं है बोल के बता दिया तो प्रश्न ही नहीं उठता है आगे बात करने का। तो श्रुति क्या करती है, आपका जो अनुभव को स्वीकार करके कह रही है, ये जो मछली, ये जो सांप इत्यादि, तो इसमें इव शब्द में जोड़ रहा हूं, ठीक है। ये जो मछली, ये जो सांप, इव, ये जोड़ दिया तो क्या हो गया, यहां इसके जगह पे ये हो गया है इव। आपको कैसा मालूम है वहां चश्मा है बोल के? चश्मा यहां है, चश्मा है तो आपको दिखाई पड़ेगा, तब आप व्यवहार कर सकते हैं चश्मा है, ये जो मेरा चश्मा है बोल के। मगर जहां पर कुछ भी नहीं है, तो मैं देख रहा हूं मछली, सांप इत्यादि, आप तो क्या बोल रहे हैं, है ही नहीं है बोल के, इवा बोल के। तब ये जो मछली, ये जो सांप, ये प्रयोग ही कैसा कर सकते हैं, समझ रहे ना? ये इवा शब्द प्रयोग कर दिया तो मेरा जो अनुभव है आपको दिखाई ही नहीं पड़ना चाहिए, श्रुति को बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ है ही नहीं है उसके दृष्टिकोण से, सीधा सीधा कुछ है ही नहीं है। तो अभी है क्या, अभी नहीं है। तो अभी कैसा है, इवा को जो है अलग से कर दिया है। ये जो दिखाई दे रहा है ये कैसा है, प्रज्ञा नेत्रम। ये जो उपनेत्र क्या है, प्रज्ञा नेत्र, क्योंकि ये सत्ता वाला है, इसका अस्तित्व है, इसका जो है उत्पत्ति है, इसका अस्तित्व है और विनाश भी है। इसका सब आधार क्या है, ये अनुभव का आधार, सत्ता का और अनुभव का आधार क्या है, चश्मा नहीं है, जड़ वस्तु नहीं है, उसका अनुभव का आधार और सत्ता का आधार प्रज्ञान है। तो इसीलिए उसको स्वीकार करके, मतलब हमें जो अनुभव हो रहा है उसको स्वीकार करके, यदि उस अनुभव को स्वीकार किए बिना बात कर रही है श्रुति, तो दो बात होते हैं। आपका प्रश्न एक उपपन्न हो जाएगा, कहाँ है जो बात कर रही है उसका, यहाँ जो दिखाई दे रहे वो कैसा है, तब तो ये प्रश्न हो जाएगा। दूसरा, ये श्रुति सब बकवास है, तो हम लोग जो है दूसरा जो उपाय है उसी को पहले ढूंढेंगे। ऐसा यदि जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बात करने वाला तो पगला गया है बेचारा, अच्छा आदमी था, ऐसा करके जो है उनको हम लोग नकार देंगे, वो सत्य भी बताएगा तो भी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा जो अनुभव को बताने के लिए श्रुति कह रही है, यहाँ पर एक ईवा भी जोड़ दिया है। वो ईवा नहीं है तो जो है वो ईवा को जोड़ के स्वीकार किया तो हम लोग से व्यवहार ही नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रुति जो है सृष्टि को स्वीकार ही नहीं किया है, और हम जो है सृष्टि को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो तब जो है वहाँ पर एक स्थान, हम लोग दोनों मिलने के लिए एक स्थान बनेगा ही नहीं है। इसलिए इस ईवा को जो है यहाँ पर अभी जो है विचार नहीं करेंगे करके अनर्थक कर दिया है, क्योंकि आगे जाके तभी जो है प्रज्ञा नेत्रम, ये शब्द से उसको संबंध कर सकते हैं। जो भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, प्रज्ञान के कारण ही है, वो कहना पड़ेगा, इसलिए ईवा कर दिए है। नहीं तो क्या है, प्रज्ञा नेत्रम ईवज अर्थ आ जाएगा। प्रज्ञान के कारण ये इसका अस्तित्व नहीं है, दूसरा किसी के कारण हो जाएगा। वो दूसरा किसका कारण है वही तो ढूंढना पड़ेगा, तब यहाँ इस शास्त्र का पढ़ के क्या फायदा है। तो इतना विषय है यहाँ पर, वो ईवा एक छोटा सा शब्द, हाँ, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ईवा शब्द दो अनर्थक है, उसको जो है अभी विचार नहीं करना है, उसको अलग से रख दो, कोई बात नहीं, यहाँ पर के उसको हटा दिए है। बीजानी, बीजानी मतलब कारणानी,
कारणानि मतलब क्या है, बीजानि मतलब कारणानि कैसा हो गया है, तो उसको व्याख्या कर रहे हैं, मनुष्यादि पिपीलिकांताः। हाँ, यहाँ क्या कर ले रहे हैं, पहला वाक्य क्या था, ब्रह्मादि स्थावरांताः। यहाँ पर मनुष्यादि ब्रह्मादि स्थावरांताः करना चाहिए, नहीं ब्रह्मा जी का जो है वैसा जो सृष्टि है उस सृष्टि रूप में वहाँ नहीं रह रहे हैं, इसलिए मनुष्यादि पिपीलिकांताः। क्योंकि वहाँ पर देखिए श्रुति में यद्यपि जो है ब्रह्मा जी और जो है उनका जो पत्नी का जो है व्यवहार सब हुआ है उसको सीधा स्वीकार करेंगे, तो यहाँ पर भी जो है ब्रह्मादि स्थावरांतः ले सकते हैं, पिपलिकांतः ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए सीधा हम लोग को जो समझ में आता है, अनुभव में जो आने वाला उसको ले रहे, मनुष्य से पिपलिका तक जो है जो भी देह है स्वयं पंचभूत कार्य। क्योंकि हम ब्रह्मा जी का सृष्टि में जो नारद जी इत्यादि जो देखे हैं वो सब क्या है, मानस पुत्र है। हाँ, तो इसलिए क्या है, स्वयं पंचभूत कार्य नहीं है वो सब। तो संतः ये सब जो है पंचभूत कार्य है, पंचभूत कार्य होते हुए जो है सजातीय देहांतर हेतुत्वेन, वैसा ही एक पिपीलिका जो है एक पिपीलिका का देह को उत्पन्न करेगा, और मनुष्य जो है एक मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए बीज शब्दाध्याय उसको बीज कारण वीर्य इस शब्द में बताए गए हैं। तेषां बीजानां नाना जातीयत्वम् इतराणि च इति अनेन प्रतिज्ञाते। वो बीज क्या है, एक प्रकार का है, उसमें नाना जातीय स्वरूप है, तो विभिन्न प्रकार का है, तो इसलिए इतरानी करके जो है उसको उसमें बहुत को जो है बता रहे हैं। परस्पर विलक्षण बहुभेद युक्तानि इत्यर्थ, मतलब एक दूसरे से भिन्न है, मनुष्य उससे भिन्न है, मनुष्य में भी बहुत से भेद है, तो ये सब लेके जो है अर्थ है वहाँ पर। अंडजानी इत्यादि प्रतिज्ञातम एव नानात्वं प्रपंच्यते, तो बहुत कैसा हो सकता है, तो दिखा रहे हैं अंडजानी करके जो है उसी को बता रहे हैं। पक्षी सर्पादीनि अंडजानी, अंडजानी मतलब क्या है, अंड से उत्पन्न होने वाला कौन सा है, पक्षी है, सर्प इत्यादि। जारुजानी जरायुजानी, मनुष्य गवादीनी, मनुष्य गव गाय इत्यादि जो है जरा से उत्पन्न होने वाला है, जरायु से उत्पन्न होने वाला है। कृमि दंशादीनी श्वेतजानी, जो है कटमल इत्यादि जो है दंशादि बिच्छू इत्यादि जो है श्वेतजानी, श्वेत से उत्पन्न होने वाला है, और पसीना से उत्पन्न होने वाला है, शरीर का पसीना से कृमि इत्यादि, और दंशादि जो है भूमि का पसीना से जो उत्पन्न होने वाला है। तरु गुल्मादीनी उद्भिज्जानी, जो भी जो है पेड़ पौधा जो है वो जमीन को फाड़ के आता है, इसलिए उद्भिज्जानी। यथोक्तेषु एव जरायुजानाम अश्वः गावः पुरुषः अस्तिनः इत्यादयः इति उदाहृत्य प्रदर्शनम। तो यहाँ पर ही जो है जरायुज इत्यादि में ही क्या है, आप गाय अश्व पुरुष इत्यादि को भी जो है देखना है, ठीक है। उदाहरण दे दिए श्रुति स्वयं। उक्तानाम अनुक्तानाम च संक्षेपेन उपसंग्रहार्थम यत्किंच इदं प्राणी इत्यादि वाक्य। तो जो भी प्राणी है, तो ये आप तो मतलब आप सृष्टि में जो बताए थे गाय इत्यादि बताए थे, तब वो जो जहाँ पर जो बताया नहीं है हिरण इत्यादि, तो वो सब तो सृष्टि में नहीं आया है, तो वो सब जगत नहीं है, वो सब संसार नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो है कुत्ता को जो है अंतिम जन्म मानते हैं, कुत्ता जन्म अंतिम जन्म मानते हैं, और इसलिए कुत्ता के लिए जो अलग से प्रेम, ऋषिकेश में एक है, पता नहीं अभी है कि नहीं पता नहीं है, तो वो क्या है, गाड़ी लेके आती है, एक लड़का भी उसके साथ, दोनों जो है गाड़ी लेके आते हैं, और गाड़ी में कुत्ता के लिए खाना दवाई सब, जब दवाई देना है उसको जो है खाने के साथ दवाई दे दे, पका के या ब्रेड इत्यादि खरीद के लेके आते रोज। वहाँ से उसका गाड़ी आके खड़े हो गया तो तुरंत वहाँ से भाग के आ जाते हैं कहीं से भी। तो वैसा जो है ये इन लोगों का सब क्या है, कुत्ता का प्रेम इत्यादि सिर्फ नहीं है, और उनका घर में 6 कुत्ता है एसी रूम में, हाँ एसी रूम में, और हीटर लगा के रखते हैं
ठंडी में। मतलब जो बाहर घूम रहा है उस कुत्ता को एसी और गर्मी क्या ज़रूरत है, हाँ, मगर उसको जो एसी और गर्मी रखे है और उसमें जो है सुरक्षित है। मतलब क्या है अंतिम जन्म, ये पागलपन कहाँ से उत्पन्न होता है पता नहीं है। अंतिम जन्म, वहाँ दक्षिण में एक महात्मा थे, खूब बीड़ी पीने वाला है, और उनमें जो है वो उनका अर्चना में भी जो है बीड़ी पीने वाला है बोल के जो है उसमें है, अर्चना में भी उनका जो है एक अर्चना करते हैं तो उसमें बीड़ी पीने वाला है नमः बोल के जो है वो भी जोड़ दिए। मतलब उनका भी एक पागलपन है वो। तो कुत्ता अंतिम जन्म है। एक बड़ा महात्मा थे जो मर गए, बहुत बड़ा प्रसिद्ध महात्मा थे, नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे, ठीक है। तो उस महात्मा का जो है शरीर शांत हो गया है। तो शरीर शांत होने के बाद भी जो है उनका चेले लोगों को जो है संशय, ये शरीर को जो है अभी गाड़ दे या नहीं, क्योंकि समाधि में कहीं चला गया और वापस जो है 2-4 दिन के बाद उठ गया और वापस आ गए तो हम गाड़ दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, पाप लग जाएगा। तो इसलिए जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। तो क्या करें बोल के दूसरा एक बड़ा महात्मा, प्रसिद्ध महात्मा, उनके पास जाके, सिद्ध पुरुष थे वो, तो उनके पास जाके पूछे, काम चालू कर दो, हो गया उनका बोल के। ठीक है, काम चालू कर दिया उनको जो है, जहाँ पर वो पहले से निश्चय कर दिया यहाँ पर ये मेरे लिए जो है सही है क्या देखो बोल के जो है एक आदमी को बोले थे, वो मेरा चेले का जो है पिताजी है, वो लंबे चौड़े इंसान है। तो हाथ पकड़ो बोल के बताया, हाथ पकड़ के वो खींचे थे, ये छोटा छोटा नाटा आदमी थे, हाथ पकड़ के खींच लिए। तो एक गड्ढा क्यों खोद रहे हैं, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे। मैं बताओ तो मैं तो लेके आ जाऊंगा नारियल का पेड़ या कुछ, नहीं 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 नहीं, ये मेरे लिए देख रहा हूँ कितना, ठीक है। तो उनको गुस्सा हो गया और इतना रोना आ गया, छोड़ के आ गया, बाद में गया नहीं हो। कैसा जो है मेरे से ऐसा बात कर सकते हैं, मरने का बात कर सकते हैं बोल के, ठीक है। इनका शांत हो गया शरीर। शांत होने के बाद जो है ये जो महात्मा बताए थे उनका शरीर शांत हो गया, समाधि कर दो बोल के। इस महात्मा का जो है स्थान में कुछ बाहर जो है जमेला था, क्या हो रहा है बोल के पूछ के देखे थे, देखा तो ये लोग जो है एक कुत्ते को मार रहे हैं, पत्थर से लकड़ी से कुछ मार रहे हैं। तो ये महात्मा जो है, जीवकारुण्य के बात अलग है, एक महात्मा जो है, अरे रुको 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 रुको, उसको मार तो मारो तुम लोग, छोड़ दो बोल के, ठीक है छोड़ दिया ना। मतलब जीव सामान्य रूप में जीवकारुण्य, किसी को मारना नहीं बोल के बता रहे हैं। तो छोड़ने के बाद वो उस महात्मा जो समाधि हो गया है उस महात्मा नाम लेके बता रहे हैं, उस महात्मा को ही ऐसा गति है तो बाकी सबका बात क्या है, कुत्ता हो गया, वही बात है, इतनी जल्दी कुत्ता हो गया, महात्मा है मतलब अंतिम जन्म तो नहीं है उनका वो, तो ये सब गड़बड़ है। तो इसलिए क्या है, कुत्ता को याद रख, याद आ गया वो महात्मा का, ठीक है। देखते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक ही दिन में, दिन का बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ समय के बाद कह रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत दुखी होके बता रहे हैं, इतना प्रसिद्ध महात्मा है और जो है हम लोग उसको सिद्ध पुरुष मानते थे। उस महाराज जी बताते थे, ग्रंथ में भी लिखा है, हाँ, एक महात्मा बोले कि हमारा जब शरीर छूटेगा तो क्या